अभिज्ञान शाकुंतलम के आज हम 19वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। पहले 18वें तक पाठ हुआ, उसके बाद 19वें को विस्तार से देखेंगे। या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताभियष्टाभिरीशः आपरितोषद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानं बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रत्ययं चेतः शुभगसलिलावगाहः पाटलसंसर्गसुरभिवनवाताः प्रक्षाय सुलभनिद्राः दिवसाः परिणामरमणीयाः ईषदीषच्चुम्बितानि भ्रमरैः सुकुमारकेसरशिखानि अवतांशयन्ति दयमानः प्रमदः शिरीषकुसुमानि तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रसभंहृता एष राजेव दुष्यन्ताः शराङ्गेणातिरंहसा कृष्णसारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामिव पिनाकिनं ग्रीवाङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति नेबद्धदृष्टिः ग्रीवाङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन् भयाद् भूयसा पूर्वकायम् दर्भैरर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभृंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमूर्व्यं प्रयाति मुक्ते सुरश्मिषु निरायते पूर्वकाया निश्चम्पकचामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णः आत्मोद्धतैरपि रजोभिर्लङ्घनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमेव रथ्यः यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलताम् यदाद्धः विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं तयनयोर्न मे दूरे किञ्चित् क्षणमपि नापाशर्वे रथजवात् न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् मृदूनि मृगशरीरे तुलराशाविवाग्निः क्वा बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् क्वा चानिशितनिपाता वज्रसाराः शरास्ते तत्साधुकृतसन्धानं प्रतिसंहारसायकम् आर्तत्राणाय वः शस्त्रं नाप्रहर्तुमनागसि जन्म यस्य पुरोर्वंशे योक्तरूपम् इदं तव पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्तिनम् आप्नुहि।
क्षम्यताम, थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ, चक्रवर्ती नाम आपनुहि 12वां था, 13वां। हाँ, ये रम्यास्तपोधानानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाश्रमवलोक्य ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मौर्विकीडाङ्क इति। निवाराः शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तरुणा मदाः प्रश्निग्धाः क्वचिदिङ्गुदी फलाद्भिदः प्रश्निग्धाः क्वचिदिङ्गुदी फलभिदः शुच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमात् भिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगाः तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निष्यन्दरेखाङ्किताः। कुल्याम्भोभिः पवनचपलैः शाखिनो धौतमूला भिन्नो रागः किशलैरुचाम् अज्याधूमोद्गमेन। एते च अर्वाक् उपवने भुविं छिन्नदर्भाङ्कुरायां नष्टशङ्काः हरिणशिशवो मन्दमन्दं चरन्ति। शान्तम् इदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र शुद्धान्तरदुर्लभम् इदम्। वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणैरुद्यानलतावनलताभिः। इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति। ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया शमीलताच्छिरव्यवस्यति। अब 19वें श्लोक पे आते हैं, इस पे हमें चर्चा करना है। इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना, मेरे साथ इसे दोहराइए। इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंद देशे। इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंद देशे। इदम् उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंद देशे। स्तनयुगपरिणहताच्छादिना स्तनयुगपरिणहताच्छादिना स्तनयुगपरिणहच्छादिना वल्कलेन स्तनयुगपरिणहच्छादिना वल्कलेन। इदम् उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंद देशे। इदम् उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंद देशे। स्तनयुगपरिणहच्छादिना वल्कलेन। वपुराभिनवमस्यः वपुः अभिनवम् अस्याः वपुः अभिनवम् अस्याः। पुष्यति स्वां न शोभां पुष्यति स्वां न शोभां। वपुः
अभिनवम् अस्याः पुष्यति स्वां न शोभाम् वपुः अभिनवम् अस्याः वपुः अभिनवम् अस्याः पुष्यति स्वां न शोभाम् पुष्यति स्वां न शोभाम् कुसुमम् इव पिनाग्धम् कुसुमम् इव पिनाग्धम् कुसुमम् इव पिनाग्धम् पाण्डुपत्रोदरेण इदम् उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंददेशो स्तनयुग परिडाहच्छादिना वल्कलेन वपुः अभिनवम् अस्याः वपुः अभिनवम् अस्याः पुष्यति स्वां न शोभाम् वपुः अभिनवम् अस्याः पुष्यति स्वां न शोभाम् वपुरभिनवमस्याः पुष्यति स्वां न शोभाम् कुसुमम् इव पिनाग्धम् पाण्डुपत्रोदरेण इदम् उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंददेशो यः इदम् उपहितम सूक्ष्म ग्रंथिना सूक्ष्म ग्रंथि अर्थात छोटी गांठ जिसमें लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है छोटी गांठ? सूक्ष्म ग्रंथिना कहाँ है? स्कंद देशे, कंधे पर, स्कंद पर। इदम् उपहितम् सूक्ष्म ग्रंथिनः स्कंद देशे अर्थात स्कंद देश में छोटी गांठ लगाई गई है, छोटी गांठ लगाया गया है जिसमें ऐसा है। स्कंद देश पर इदम माने यह। ठीक, आगे क्या है? स्तन युग परिडाहच्छादिना दोनों स्तनों के विस्तार को आच्छादित कर लेने वाले, दोनों स्तनों के विस्तार को आच्छादित कर लेने वाले अर्थात विस्तार को प्रदर्शित होने से रोकने वाले, विस्तार को प्रदर्शित ना होने देने वाले। वल्कलेन, वल्कल वस्त्र। वपुर अभिनवमस्याः, वपुर अभिनव अस्याः, वपुः अभिनवम् अस्याः। शरीर अभिनवम माने नवीन, नया, अस्याः माने यह। इसमें पुष्यति स्वां न शोभाम, पुष्पित हुआ है, खिला हुआ है, स्वाम लेकिन शोभा, स्वाम ना शोभाम लेकिन अपनी शोभा को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। कौन? कुसुमम इव, कुसुम पुष्प पिनाग्धम पांडुपत्रोदरेण, जैसे कुसुम आच्छादित रहता है, पिनाग्धम माने आच्छादित, पांडुपत्रोदरेण अर्थात पीले हो गए पत्तों के द्वारा, पीले हो गए पत्तों के बीच में। क्या कह रहे हैं? इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंद देशे स्तन युग
परिडाहच्छादिना वल्कलेन। शकुंतला वल्कल वस्त्रों को धारण की है, उसमें डोरी लगा करके और उसके स्कंद देश पर बांधा गया है। दो वल्कल वस्त्रों को जोड़ करके डोरी से उसके स्कंद देश पे बांधा गया है। और वे वल्कल वस्त्र क्या कार्य कर रहे हैं? पहली लाइन में केवल इतना ही अर्थ है कि यह छोटी ग्रंथियों को लगा करके, छोटी ग्रंथि लगा करके स्कंद देश में एक सूक्ष्म ग्रंथि से बांधा गया है। क्या बांधा गया है? वल्कलेन। दूसरी लाइन में बता रहे हैं, ठीक, स्तन युग परिडाहच्छादिना। और वो वल्कल क्या कार्य कर रहे हैं? तो उसके स्तनों के विस्तार को कम कर रहे हैं। स्तनयुग परिडाहच्छादिना वल्कलेन। ठीक, वल्कलेन कैसे हैं? तो स्तनयुग परिडाहच्छादिना हैं। ठीक, और क्या हो रहा है? वपुः अभिनवम अस्याः। इसका शरीर इस प्रकार है जैसे नया पुष्प पुष्पित होता है, लेकिन शोभा नहीं प्राप्त कर पाता। क्यों नहीं प्राप्त कर पाता? पुष्यति स्वाम न शोभा, कुसुम इव, फूल की भांति पिनाग्धम पांडुपत्रोदरेण। अर्थात इससे इसकी पूर्ण शोभा नहीं हो पा रही है। जैसे पुष्प पीले पत्तों के बीच में, पीले पत्तों के मध्य आ जाने के कारण अपनी पूर्ण शोभा नहीं बिखेर पाता, उसी प्रकार से यह शकुंतला भी अपनी पूर्ण शोभा, पूर्ण सौंदर्य नहीं बिखेर पा रही है। पूरा न बिखेर पाने के बाद भी यह इतनी सुंदर है। यहाँ पर राजा ने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। एक बार श्लोक का पुनः पाठ हो जाए। इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंद देशे स्तनयुग परिडाहच्छादिना वल्कलेन। वपुः अभिनवम अस्याः पुष्यति स्वाम्ना शोभां, कुसुमम् इव पिनाग्धं पाण्डुपत्रोदरेण। तो ये देखिए, इसका अर्थ दिया हुआ है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे पूरा देख सकते हैं। इसका अर्थ और शब्दार्थ, अनुवाद और अन्वय सब कुछ दिया गया है। अगले वीडियो में 20वां श्लोक देखेंगे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय हो अष्टमूर्ति शिव।